दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़ि साअति व फ़ी कुल्लि सा वलिय्यन व हफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्कन वर्ज़क़तौवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद सलवात। काफ़ी हज़रात तशरीफ़ फरमा है, अज़ीम इबादत है, बआवाज़ बुलंद सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत, यज़ीदियत, बआवाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीय ज़ुनूबिना व तबीब क़लूबिना व अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिसिल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन अली इब्न अबी तालिब अस्दिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर कातिल मरहबो वल अंतर फ़ातिल उहुद बद्र खंदक वल खैबर अल्लज़ी क़ाला फ़ी शानिही कुल्ल शैइन अहसैनहु फ़ी इमामिन मुबीन। सलवात पढ़। वस्सलातु वस्सलामु अला आले बैते तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़य्यनु मजालसिकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाहि इबादत। सलावत अल्लाह। मोहतरम सामीन सादात व मोमिनीन, दुआ गो हूँ खुदावंद आलम आप तमाम साहिबान का अशरे मुहर्रम की इस दूसरी मजलिस में चल के आना इबादत में शुमार फरमा। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात आप लेकर आए आले मोहम्मद के इस पाक मुक़द्दस ज़िक्र के सदक़े में खुदावंद आलम आप सब के इन नेक हाजात को पूरा फरमाए। बानी मजलिस मेरे भाइयों की ये पुरखुलूस मेहनत एहतमाम लंगर न्याज सफ़े मातम बिछाई हक़ के सईद ज़हरा खुदावंद आलम इबादत में शुमार फरमा। मेरे मालिक इस ज़िक्र के सदक़े में मेरे भाई सईद कासिम अली शाह साहब, सईद फरजंद अली शाह साहब, नज़र अली शाह साहब, सगीर काज़मी साहब, मोहसन काज़मी साहब, दीगर सादात जितने भी काज़मी हैं, शाह प्यारा की औलाद, मेरे मालिक इनके बच्चों की ज़िंदगियाँ दराज फरमा।
हर किस्म की मुसीबत बीमारी परेशानी से मामून व महफूज फरमा। बानी मजलिस के ख़ानदान के जितने अफराद दुनिया से रुखसत हो गए मेरे मालिक दराजात को आखिरत में बुलंद फरमा। बिलखसूस बुज़ुर्ग अज़ादार बावसीत करम हुसैन शाह साहब उनकी आलिया मरहुमा, बावसी लाल हुसैन शाह साहब उनकी आलिया मरहुमा मेरे मालिक जन्नत में आला मकाम अता फरमा। मज़लूम के मिशन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हुसैन के मातमी हुसैन के अज़ादारों की हिफाजत फरमा। बिलखसूस मातमी जुलूसों की हिफाजत फरमा। पाक आर्मी के जवान, रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान, मुख्तार फोर्स के जवान वतन की हिफाजत के लिए, मातमी जुलूसों की हिफाजत के लिए, मजलिसों की हिफाजत के हवाले से जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ कर रहे हैं मेरे मालिक दुश्मन के शर से मामून व महफूज फरमा। इनकी ड्यूटियों को इबादत में शुमार फरमा। जितने मोमिन मोमिनात मरीज़ हैं, ख़ुसूसन चंद मरीज़ों की सेहतयाबी के लिए मुझे कहा गया है, आपको भी अगर किसी मरीज़ की सेहतयाबी के लिए कहा गया मेरे मालिक वास्ता इन मखसूस दिनों का तमाम मरीज़ों को शिफाए कुल अता फरमा। ख़ुसूसन जितने मातमी बीमार हैं, बिलखसूस हमारा बेटा लियाकत काज़मी बीमार है मेरे मालिक सेहत कामला व आजिला अता फरमा। मोमिन मखसूस मरीज़ हैं, शिफाए कुल अता फरमा। मेरे मालिक जितने मातमी अज़ादार ज़ाकिरीन वाइज़ीन उलमाए कराम मुजतहिदीन उज़्ज़ाम, ख़ुसूसन उस्ताद मोहतरम कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी नजफ़ी और ऐसे मोमिन मोमिनात जिनका इस दुनिया में दुआ करने वाला कोई नहीं, आपके मेरे अज़ीज़ व अक़ारब जो इस दुनिया से चले गए मेरे मालिक सब के दराजात को आखिरत में बुलंद फरमा। कुर्बे आइमा अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। वतन अज़ीज़ को दहशत गर्दी से मामून व महफूज फरमा। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को नेस्त व नाबूद फरमा। शिया सुन्नी तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। यकम मुहर्रम से 8 मुहर्रम तक मेरे मालिक जितनी मज़लूम की अज़ादारी हो रही है, जितना लंगर न्याज मोमिनीन मोमिनात की जानब से सुन्नी शिया की जानब से पेश किया जा रहा है, इसे तोहफ़तन हदियतन इस अज़ादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना के बारगाह में पेश करते हैं, मंजूर व मकबूल फरमा। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का शिया सुन्नी सब मुसलमानों को मज़लूम के ये दिन अज़ादारी के यकम मुहर्रम से 8 मुहर्रम तक शिया सुन्नी सब को ये दिन मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस मिशन के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। हम सब को उनके नौकरों में शामिल फरमा। सलवात बावाज़े बुलंद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इजाज़त है मैं थोड़ा पंखा पर सलवात बारे दिगर पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बता रहा है फ़िज़ा में अलम का लहराना, जिन घरों पर अलम लगे हुए हैं उनके लिए ख़ुसूसी तौर में गुजारिश कर रहा हूँ। बता रहा है फ़िज़ा में अलम का लहराना, मकीन जो भी हो वो घर हुसैन का है। बता रहा है फ़िज़ा में अलम का लहराना, मकीन जो भी हो वो घर हुसैन का है। और यजीदियत जो कहीं छुप के बैठी है, खुदा का खौफ नहीं उसे डर हुसैन का है। और हज़ारों सर हैं ऐसे जिन्हें नमाज़ें बचाती हैं। हज़ारों सर हैं ऐसे जिन्हें नमाज़ें बचाती हैं। बचा गया जो नमाज वो सर हुसैन का है। हुसैन की ज़ात पर बुलंदतर सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मजलिस मज़लूम करबला खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं, अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम बतूल के इस मज़लूम बेटे के सफ़े मातम बिछाई गिरिए के लिए
मजलिस के लिए आप तशरीफ़ लें। मजलिस हुसैन ऐसे ही है कि जैसे अस्पताल किसी ख़ास बंदे के लिए मखसूस नहीं होता, किसी ख़ास फ़िरके के लिए मुख्तस नहीं होता, सुन्नी या शिया के लिए नहीं होता है। अस्पताल मुतलकन मरीज़ के लिए होता है। जो भी मरीज़ हो उसका मज़हब नहीं पूछा जाता, मसलक नहीं पूछा जाता। जो भी मरीज़ है वो अस्पताल में जा सकता है। इसी तरह रोड है, सड़क है, मोटरवे है, वो किसी ख़ास मसलक के लिए नहीं बनाई गई, सुन्नी या शिया के लिए नहीं बनाई गई। जो भी मुसाफिर है वो सड़क से गुज़र सकता है। यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, ये सुन्नी या शिया के लिए नहीं होता, मुतलकन तालिब इल्म के लिए होता है। जो भी तालिब इल्म है वो स्कूल में भी जा सकता है, कॉलेज में भी जा सकता है, यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है। ये चीज़ें फ़िरक़ों में तकसीम नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अस्पताल मरीज़ के लिए है, सड़क मुसाफिर के लिए है, स्कूल तालिब इल्म के लिए है, इसी तरह मजलिस हुसैन जो है ये सुन्नी या शिया के लिए नहीं। जो भी इंसान है वो मजलिस हुसैन में आ सकता है। जहां जहां इंसानियत है। इसलिए कि हुसैन करबला में शिया को बचाने के लिए नहीं आए। इमाम हुसैन ने करबला में सुन्नियों के लिए कुर्बानियां नहीं दी। इमाम हुसैन ने करबला में जो कुर्बानी दी है वो इंसानियत की बका के लिए। इसलिए कि करबला के अंदर इंसानियत पामाल हो रही थी। उस इंसानियत के वकार के बका के लिए हुसैन इब्ने अली ने कुर्बानी दी। लिहाजा मजलिस शब्बीर में जिसका दिल चाहे वो आ सकता है। मक्के जाए ना जो बंदे हज कर आए, मेरी बात की तायीद फरमाएंगे। जो उम्रा पर जाते हैं मेरी बात की तायीद करें। मक्का खुदा का घर है ना। ये मस्जिद जहां आप बैठे हैं ये मस्जिद का हिस्सा, ये भी खुदा का घर, मस्जिद भी खुदा का घर, खसूसन मक्का जो है वो खुदा का घर। जहां से मक्का की हदूद शुरू होती है वहां बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ कि यहां से मक्का की हदूद शुरू हो रही है। कोई गैर मुस्लिम इस हदूद से आगे नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि वो खुदा का घर है। खुदा के घर के लिए शर्त है मुसलमान हो। मजलिस हुसैन के लिए शर्त नहीं। मजलिस शब्बीर में बहुत से बंदे मेरी बात की तायीद करेंगे कि इमाम, बदकिस्मती हमारी बदनसीबी है कि हमने हुसैन को फिरकों में तकसीम कर दी, ग्रुपों में तकसीम कर दिया। नहीं, हुसैन फिरकों से बालातर है। जा किसी हिंदू से पूछ, वो सीने पर हाथ मार कर कहेगा आपसे ज्यादा हम हुसैन को मारे। किसी सिख से पूछ, किसी अंग्रेज से पूछ, बल्कि वो तो हमें तर्ज करते हैं, ताना देते हैं कि शुक्र है हम मुस्लिम नहीं हैं, कत्ल हुसैन में हम शामिल नहीं हैं। वो मुसलमान ही थे जिन्होंने करबला में निवासे रसूल को ज़िबा किया। तो इमाम हुसैन की मजलिस ये सुन्नी या शिया के लिए नहीं है। हर बंदा जिसके दिल में इंसानियत है वो मजलिस हुसैन में आ सकता है। गलत कहता है वो मौलवी, बकवास करते हैं वो लोग जो कहते हैं मजलिस हुसैन में ना जाओ, वहां बुग़्ज़ सहाबा फैलाया जाता है या वहां लोगों को गालियां दी जाती है। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। मजलिस में ना जाया करो, वहां निकाह टूट जाती। बदनसीब है, बदबख्त है वो बंदा
जो ये समझ रहा है कि मजलिस हुसैन मजलिस शब्बीर हमारी मुखालफत में हो रही है, हालांकि हकीकत है मुकद्दस मिंबर पर खड़ा हूं, मैं दो आलमों के दरमियान खड़ा हूं, बवजू खड़ा हूं। ये मजलिस शब्बीर जो है ये किसी की मुखालफत में नहीं, ये दिखलावा नहीं है, ये रियाकारी नहीं है कि हम किसी को दिखाने के लिए या किसी को जलाने के लिए या किसी की जिद में मजलिस हुसैन कर रहे। ना ना मेरे भाई, अगर इंसाफ के साथ यकम मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक इस मजलूम की आज़ादारी के अखराजात का अगर तू हिसाब कर, तेरे मुल्क का बजट एक तरफ होगा, मजलूम की आज़ादारी का खर्च एक तरफ होगा। हम बेवकूफ हैं, हम जाहिल हैं, सिर्फ तेरी जिद में आकर हम ये इतने अखराजात करेंगे, या मेरी ये कौम के नौजवान बच्चे बुजुर्ग जो हैं ये इतने बेकार हैं कि इनके पास और कोई काम ही नहीं, घर में फारग बैठे होते हैं, मजलिस होती है और मजलिस में चलकर आ जाते हैं। बेवकूफ हैं, अकल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, नहीं बखुदा ये तेरी जिद में नहीं है। अच्छा मैं सवाल कर, जो बंदा बच्चों को, जवानों को, मेरे अहले सुन्नत भाइयों को रोकते हैं कि मजलिस में ना जाओ, ये हमारी जिद में, हमारी मुखालफत में हो, मेरा उनसे सवाल है, उन मौलवियों से, उनको तो मौलवी कहना भी मैं गुनाह समझता हूं, वो शैतान है जो नवासे रसूल के जिक्र से लोगों को रोके। मेरा सवाल है उस मुल्ला से कि तू जो 5 वक्त मस्जिद में आजान देता है, तो क्या ये काफरों को सुनाने के लिए या काफरों को जलाने के लिए अल्लाहु अकबर कहता? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह नहीं सिवाय अल्लाह वाहदहू ला शरीक। ये जो आजान में कहते, चलो पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की, गैर मुस्लिम भी हैं लेकिन इक्का दुक्का, चले यहां तो कोई महसूस नहीं करता, अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में चले जाओ, अक्सरियत गैर मुस्लिम, हिंदू हैं, सिख हैं, बाकी कौमें, तो क्या वहां पर जो आजान होती है वो सिखों को जलाने के लिए आप करते, हिंदुओं को जलाने के लिए, या उनकी मुखालफत में आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते? नहीं, मौलवी का या ऐसी बात नहीं है। फिर क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह की आजान वहां दे रहा है? मौलवी कहेगा कि ये मेरा अकीदा है, ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है जिसका मैं इजहार कर रहा हूं स्पीकर पर। तो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह तू किसी काफर और मुशरक की जिद में नहीं कर रहा, तो ये मजलूम की मजलिस जो है ये मेरा अकीदा है, ये मेरा अकीदा है, मैं तेरे जलाने के लिए नहीं कर रहा। और ये मौलवी है, देखे ताज्जुब की बात, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, ये कलमा है, कोई अल्लाह नहीं, यानी झूठे खुदाओं से नफरत और सच्चे खुदा से मोहब्बत, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही कलमा रसूल मक्के में कहते थे, यही कलमा रसूल जो है वो मक्के में कहा करते थे। जब इब्तदा में रसूल तशरीफ लाए, मक्के के काफरों से देकर कहते थे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फला पा जाओगे, यही जुमला था, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। अच्छा, किसी के खुदा को किसी से झूठा खुदा छुड़वाना बड़ी मुश्किल बात है। पैगंबर इस्लाम मक्के के काफरों की आंख में आंख डालकर कहते थे ये जो तुमने खुदा बनाए हुए ना ये झूठे, सच्चा मेरा खुदा वाहदहू ला शरीक एक सच्चा है। कुलू ला इलाहा, कहो कोई इलाह नहीं, ये जितने तुमने इलाह बनाए हुए ये सब झूठे हैं, इल्लल्लाह सिवाय उस अल्लाह के जो वाहदहू ला शरीक। यही जुमले पैगंबर इस्लाम कहते थे अपने जमाने में। और हशर क्या होता था रसूल, किसी तरफ से पत्थर आ रहे, किसी तरफ से गंदगी फेंकी जा रही, यानी मक्के के काफर पैगंबर को इस जुमले के बदले में
पैगंबर की जात पर इतना जुल्म करते थे कि मेरे नबी का पूरा जिस्म खून से तारा हो जाता। तारीख उठा कर दे, अहले सुन्नत उलमा से पूछे कि इसी जुमले के बदले में, इसी जुमले की सजा में मेरे नबी का जिस्म खून से तर हो जाता था। जुर्म क्या है? कहते क्या थे? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। मक्के के काफिर मारते थे। यहां तक उलमा बयान करते हैं कि जिस जमीन पर मेरा नबी कदम रखता था, जब पांव उठाते थे तो जमीन खून से रंगीन हो जाती। ये जुमला मेरे नबी कहते थे, उन पर मक्के के काफिर इतना जुल्म करते थे। यही जुमला आज मौलवी पाकिस्तान के अंदर नहीं, अमेरिका में भी कह रहा है, बरतानिया में भी कह रहा है यही जुमले, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन कोई अमेरिकी गोली नहीं मारता, कोई अमेरिकी हमला नहीं करता, कोई गैर मुस्लिम। मैं पैगाम देना चाह रहा हूं, तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आज जहां जहां मुसलमान है उस पर कोई पाबंदी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर ना उसे गोली मारी जाती है, ना उसे बम धमाके से उड़ाया जाता है। क्या वजह है? क्या आज के मुसलमान की जुबान इतनी मीठी हो गई है? नबी से ज्यादा तुम अच्छे हो गए हो कि नबी यही जुमला कहे तो उन पर जुल्म किया जाए, मौलवी यही जुमला कहे तो उसको कुछ नहीं कहा जाता। नहीं नहीं बाखुदा, मौलवी की जुबान मीठी नहीं होगी। ये सलाम करो हुसैन इब्ने अली को कि जिसने इतनी कुर्बानी दी है। जहां दिल चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, हुसैन बकाए ला इलाहा इल्लल्लाह। या बिना ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। एक फकीर ने कहा था, ख्वाजा अजमेरी ने, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। ये आज जो तू कलमा पढ़ रहा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर नबी का निवासा करबला में ना आता, मैंने शायद दिन की मजलिस में, दिन को भी अशरा हो रहा है, कोशिश किया करें आ जाया करें, मैंने दिन को भी कहा था ये जुमला कि मौलवी ये दीन का मामला है, सियासत नहीं है। यहां सियासत और चीज है। आज आप यहां खड़े हैं, कल यहां भी आ सकते हैं। आज इस पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। जिसको लोटा क्रेसी कहते हैं, यही कहते हो। जैसा कि आपके सामने हो रहा है, सारे हालात मुझसे बेहतर आप जानते। लेकिन दीन के अंदर ऐसे नहीं हो सकता। दीन इतनी नाजुक चीज है। ये तेरी मेरी निजात का मसला है। यहां जिद नहीं चलेगी, यहां मुखालफत नहीं चलेगी। हम मजलिस शब्बीर क्यों कर रहे हैं? जमाने को बताना चाहते हैं, लोगों हमारा ताल्लुक निवास रसूल के साथ है, यजीद के साथ नहीं है। हमने हुसैन के नाना का कलमा पढ़ा है, यजीद के नाना या यजीद के दादा का कलमा नहीं पढ़ा। मैंने दिन को कहा था, मौलवी मेरी दुआ है अल्लाह करे बरोज़े माशर तू यजीद के साथ शुमार हो और मैं हुसैन के साथ शुमार हूं। बस किबला तशरीफ ले आए, मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कराने। इस हुसैन ने जो कुर्बानियां दी हैं इसे जिद में जाया ना कर, बेवकूफ ना बन। बरोज़े माशर वो जिस नबी की शफाअत की उम्मीद में बैठा है ना तू, उसका निवासा है हुसैन। सारी जिंदगी तू दुनिया में हुसैन को भौंकता रहे और बरोज़े माशर हुसैन के नाना से कहे कि मुझे जन्नत अता कर। शर्म आनी चाहिए तुझे, हया आनी चाहिए तुझे। अब भी मौका है, अगर वहां पहुंच गया ना तो फिर तुझे पता चलेगा और फिर तुझे मौका नहीं मिलेगा। आज देख 2 मुहर्रम है, ये मेरी कौम मिट्टियों पर बैठकर रो रही है। क्यों? इसलिए कि वो ज़ैनब जंगलों में आ गई। हाय मैं कुर्बान जाऊं, सैयदों बर्दाश्त नहीं कर सकता बाखुदा, जो रात के अंधेरे में नाना के रोजे पर जाती थी।
करबला का जंगल, मदीना वीरान हो गया, मदीना वीरान हो गया है, करबला आबाद हो गया। बस मुख्तसर एक जुमला मुसीबत का सुन ले, आज की इस रात की मुनासबत से, आज के इस दिन की मुनासबत से। काफिला चल रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इमाम के काफिले के चारों तरफ हुर का लश्कर है, दाईं तरफ भी लश्कर है, बाईं तरफ भी लश्कर है। हुर घोड़े पर सवार है, कभी लश्कर के आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। अचानक वो चलता हुआ घोड़ा रुक गया जिस पर हुसैन सवार थे। वो घोड़ा रुक गया, वो सवारी रुक गई जिस पर हुसैन सवार थे। करीम इब्ने करीम ने घोड़े की पुश्त पर हाथ मारा, थपकी दी। मेरा बचपन का साथी थक गया सफर कर करके। घोड़े ने गर्दन झुकाई। रावी कहता है इमाम हुसैन ने बड़ी कोशिश की लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। अब्बास जी मौला मेरी सवारी बदल। अब्बास ने दूसरी सवारी पेश की। हुसैन कोशिश करते हैं, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। किताबों में मिलता है कि हुसैन ने 7 सवारियां बदली लेकिन कोई घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। उसके बाद हुसैन इब्ने अली घोड़े की जीन से जमीन पर आए। मैं सवाल मेरा इतना है कि हुसैन का घोड़ा जानता था कि ये करबला है, हुसैन नहीं जानते थे कि ये करबला है। नहीं, मातमी आज़ादार हुसैन जानते थे, सिर्फ हमारे रोने के असबाब मुहैया करने थे। घोड़ा भी हुसैन का जानता था और इसीलिए शायद घोड़ा रुका। और इमाम हुसैन बताना चाहते हैं ये घोड़ा मेरा वफादार है, मेरे बाद इसका एहतराम करना, इसकी ताजीम करना। घोड़े की जीन से नीचे उतरे। हुसैन ने जमीन से थोड़ी सी खाक उठाई, खाक उठाकर खुशबू सूंघी। बस खुशबू का सूंघना था। गरीब रो कर कहता है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय मैं मर जाता ये जुमले न पढ़ता। आपने मेरे मुंह से, मेरी जुबान से ये जुमले सुने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह जाने महमल में बैठी हुई ज़ैनब ने ये अल्फाज कैसे, ज़ैनब ने ये जुमले कैसे सुने। जब शबीर ने कहा ना इन्ना लिल्लाह, ज़ैनब ने आवाज दी हुसैन ये कौन सा मौका है ये आयत पढ़ने का। कहा ज़ैनब जरा इस खाक की खुशबू सूंघो ना। रावी कहता है हुसैन ने ज़ैनब के हाथ में करबला की खाक दी, ज़ैनब ने खुशबू सूंघी। दोनों हाथ बीबी ने अपने जानू पर मारे। रोकर कहती है हुसैन इस मट्टी से तेरे खून की खुशबू आ रही, तेरे खून की खुशबू आ रही है। बस आज़ादारों खत्म कर रहा हूं। अचानक करबला के अंदर एक तेज हवा का झोंका चला, तेज हवा चली, करबला की खाक उड़ने लगी, मट्टी उड़ने लगी और ये खाक उड़ती हुई सकीना के बालों में आई। हाय मैं मर जाता ये जुमले ना पढ़ता। जब सकीना के बालों में करबला की खाक आई ना, एक मर्तबा बच्ची तड़पने लगी। रोकर कहती है बाबा जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए, बाबा मुझे आपके खून की खुशबू आ रही, खून की खुशबू आ रही है। बस खत्म करूं। अब्बास जी मौला यहाँ एक बस्ती है कबीला बनी असद, उन्हें जरा बुला कर लो। जनाबे अब्बास गए, कबीला बनी असद के लोगों को बुलाया, करीब आए। इमाम हुसैन ने देखा, देख कर कहते हैं इस जमीन के मालिक आप हैं? जी मौला हम हैं। उस वक्त हुसैन देख कर कहते हैं इसका नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है? किसी ने कहा इसे नैनवा कहते, किसी ने कहा इसे मारिया कहते। एक ज़हीफ खड़ा था, बनु असद कबीले का एक ज़हीफ बूढ़ा बंदा हाथ बांध कर कहता है मौला इसे करबला भी कहते। हाय मैं मर जाता, इसे करबला भी कहते हैं। करबला का नाम आया। हुसैन कहते हैं ये जगह मैं खरीदना चाहता हूँ। उस ज़ईफ ने हाथ बांधे, हाथ बांध कर दे कर कहते हैं बतूल का बेटा मुफ्त में ले ले, हमें इनकार नहीं है, मुफ्त में ले ले, लेकिन मैं मिन्नत करता हूँ यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ डेरे ना डालना। तेरे साथ ज़ैनब आई हुई है, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है यहाँ से बड़े बड़े नबी आए हैं, लेकिन
लेकिन हर नबी ने नुकसान उठाया है। तेरे साथ सकीना भी है, यहाँ ना रुकना। उस वक्त हुसैन रो कर कहते हैं, ऐ अजनबी मुझे पहचान, वो नबी थे, मैं हुसैन।